चाहत मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं तहत में वो कलाम जो मैंने इसी साल लिखा है उसके दो चंद शेर पेश करता हूँ। चूंकि ये गौसुल आलम तारिक सल्तनत की चौखट है, कबूलियत की दहलीज है, पढ़ा जा चुका है, लेकिन ये नया कलाम है। फ़कीर ने लिखा हो चश्मे करीमाना ऐ अशरफ सिमनानी। चूंकि ये हाजिरी का एक इस्तिगासा है, सरकार मखदूम पाक की बारगाह में अर्जियां हैं। सारे शेर में तकरीबन क्या कहा हो चश्मे करीमाना ऐ अशरफ सिमनानी, हाजिर है ये दीवाना ऐ अशरफ सिमनानी। महबूब हो यज़दा के, महबूब यज़दानी आपका लक़ब है, महबूब हो यज़दा के ज़हरा के पिसर ज़ादे, पिसर ज़ादा कहते हैं पोते को, महबूब हो यज़दा के ज़हरा के पिसर ज़ादे, है तुमरे नबी नाना है अशरफ सिमनानी। चौखट पे तेरी आका खम है ये जबी मेरी, चौखट पे तेरी आका खम है ये जबी मेरी, बस अपना बना लेना है अशरफ सिमनानी। रिंदों को पिला दो अब एक जाम हकीकत का, रिंदों को पिला दो अब एक जाम हकीकत का, ऐ साक़िए मैं खाना ऐ अशरफ सिमनानी। डूबे हैं गुनाहों में बस तुम्हारा सहारा है, डूबे हैं गुनाहों में बस तुम्हारा सहारा है, महशर में निभा लेना ऐ अशरफ सिमनानी। मदफन बने आसी का अशरफ तेरे कदमों में, मदफन बने आसी का अशरफ तेरे कदमों में, हो जाए करम इतना ऐ अशरफ सिमनानी। और हुजूर मोइनुल मशाइख के हवाले से समाअत फरमाए, सरकार मोई का तुम हसनैन के सदक़े में, सरकार मोई का तुम हसनैन के सदक़े में, हर काम बना देना ऐ अशरफ सिमनानी। और फैजान मोई अशरफ जारी रहे दुनिया में, फैजान मोइन अशरफ जारी रहे दुनिया में, चलता रहे मैं खाना है अशरफ सिमनानी। सुभान अल्लाह। ढाते हैं सितम बदखा कमजोर मुनव्वर पर, ढाते हैं सितम बदखा कमजोर मुनव्वर पर, तुम लाज सदा रखना ऐ अशरफ सिमनानी। इस तेरे मुनव्वर का जब आए दमे आखिर दीदार करा देना ऐ अशरफ सिमनानी। गौसुल आलम तारिक अल्लाह हुजूर गौसुल आलम तारिकुस सल्तनत का उर्स मुबारक है। चाचा नारा लगाने का वक्त चला गया, या रसूल अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम अल गौसिल आज़मिल जीलानी। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की ज़ात ऐसी पाकीज़ा ज़ात है। 640वां उर्स है, 640वां उर्स है। तकरीबन 650 साल से गौसुल आलम की मनक़बतें, करामतें और आपकी बातें की जा रही हैं। खतीब की जिंदगियां खत्म हुई, मनक़बत मखदूम अशरफ खत्म नहीं हुई। अदीब का अंदाज़े अदब खत्म हुआ, अदीब की जिंदगी खत्म हुई। उदबा दुनिया से तशरीफ ले गए, मकालात पर मकालात लिखे, मगर गौसुल आलम की तारीफ का हक अदा नहीं हो सका। आप अंदाजा कर सकते हैं जनाब, किसी के इस दुनिया से जाने के बाद किसी को 10 साल याद रखा जाता है, किसी को 20 साल याद रखा जाता है, किसी को 50 साल याद रखा जाता है, किसी को 100 साल याद रखा जाता है। कोई अपने अहद में ऐसा होता है जिसे 1 सदी तक याद रखा जाता है, कोई बहुत बड़ा होता है तो उसे 1 सदी, 2 सदी, 3 सदी तक याद रखा जाता है। मगर ये मखदूम अशरफ की चौखट है, यहाँ के पत्थर बदलते रहे हैं मगर यहाँ की जमीन पर कल के बादशाहों ने भी गर्दन झुकाई है, वलियों ने भी गर्दन झुकाई है। और आज की बात, आज भी इस दरबार में बड़े बड़े इल्म और अदब के शहंशाहों या हुकूमत के आलम पनाह हो इस दहलीज पर आकर सुल्तान गरीब नवाज का सदका पाते हैं, मौला हुसैन का सदका पाते हैं। और इनकी दहलीज पर खड़ा होकर हर शख्स कहता है अब्रे रहमत तेरे मरकत पर गोहर बारी करे, हश्र तक शाने करीमी नाज बरदारी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारी आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है बेशक कि इस सदी में हमें और आपको ये शरफ हासिल हुआ है कि आप वहां खड़े हैं, हम यहां खड़े हैं। आप भी बारगाह में हाजिर हैं, साइल बनकर हाजिर हैं, हम भी बारगाह मखदूम में साइल बनकर हाजिर हैं। ये बादशाह हैं, यहाँ जिन्नातों को भी मुश्किल से इजाजत हाजिरी मिलती है। ये सुल्तान है, सुल्तान। और ऐसे सुल्तान
जो तरके सल्तनत करके भी सुल्तान हाय 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 हाय। तरके सुभान अल्लाह, क्या जुमला है, सुभान अल्लाह। ये ऐसे हाय, हाय। सुल्तान है जो सल्तनत छोड़ देता है, जिसकी कुर्सी गई उसके बाद उसको कुर्सी मिलना मुश्किल होता है, मगर ये मखदूम पाक है, इनकी शान ये है ये कुर्सियां खैरात में तकसीम करते हैं, तख्ते हुकूमत पर लात मारते हैं और दुनिया को बताते हैं दुनिया की हुक्मरानी तो चंद सालों की है, खुदा के हो जाओ। रसूल आजम ने कानून दिया, मन काना लिल्लाह कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह की सारी खुदाई उसकी हो जाती है। इसीलिए कहा किसी शायर ने, जो डरते थे दुनिया से उन्हें खा गई दुनिया, जो डरते थे दुनिया से उन्हें खा गई दुनिया, और जो डरते थे खुदा से वो छा गए दुनिया में। सुभान अल्लाह। डरते थे खुदा से वो छा गए दुनिया पे। तो मैं अर्ज कर रहा था, ये हमारी आपकी खुशनसीबी है, कल हम नहीं होंगे मगर ये चौखट होगी, बेशक होगा। कल हम नहीं थे, ये चौखट थी। जहां हुजूर मोइनुल मशाइख बैठे हैं, यहाँ हुजूर शहीद राहे मदीना जलवा फरमाओ। जहां हजरत सैयद अली अशरफ साहब, सैयद हसन अशरफ साहब खड़े हैं, यहाँ खानदान के और बुजुर्ग खड़े हुआ करते। जहां सैयद अदील अशरफ साहब बैठे हैं, यहाँ आबरू अशरफिया सैयद शाह निजाम अशरफ कभी बैठा करते हैं। लेकिन मोहतरम, ये वक्त है, गुजर जाता है, ये चौखट और इसकी बरकत सदियों से सलामत है और इंशाअल्लाह कयामत के सूरज तक सलामत ही रहेगी। सुभान अल्लाह। ये गौसुल आलम है, इनके लक़ब के बारे में भी आया, अल अलक़ाब तुनज़लु मिनस समा। सुभान अल्लाह। इनके लिए अलकाब आसमान से उतरते हैं, बेशक बेशक आसमान से उतरते हैं। महबूब यज़दानी का लक़ब कैसे मिला? एक बात करूं और बात को खत्म करूं। 27 रमजानुल मुबारक हजरत मखदूम पाक की ये ताकत कि वो मुराकबा फरमाते हैं तो न जाने कहां कहां देख लेते हैं। बेशक ये मखदूम पाक का तसर्रुफ कि वो अपने जिस्म के टुकड़े टुकड़े करने के वजीफे जानते हैं। बहुत गहराई में मैं नहीं ले जाना चाहता, इसलिए कि आप में से हर एक शख्स के सामने हर एक बात नहीं की जा सकती, लेकिन सिर्फ इतना अर्ज करता हूं, आंख बंद की और खोली तो खुद को हरम पाक में पाया, और जब हरम में पहुंचे तो हजरत शेख नजमुद्दीन इस्फहानी सामने खड़े थे। मरहबा या अशरफ का नारा लगाया। वो खुद बहुत बड़े शेख हैं। अपने सरकारे शेख नजमुद्दीन इस्फहानी ने हजरत सुल्तान मखदूम पाक को फरमाया, ऐ अशरफ, तुमको महबूब यज़दानी का लक़ब मुबारक हो। सुभान अल्लाह। महबूब यज़दानी का लक़ब मुबारक हो। हरम शरीफ में 500 औलिया के साथ, सुन रहे हैं, मखदूम पाक का लक़ब नाजिम का दिया हुआ नहीं है, किसी आलिम साहब और मुफ्ती साहब और खतीब साहब का दिया हुआ भी नहीं है। ये महबूब यज़दानी का लक़ब किसी मुरीद और खलीफा का दिया हुआ नहीं है। महबूब यज़दानी के लक़ब के हवाले से किताब में लिखा, 500 वलियों ने हरम शरीफ में जिसको महबूब यज़दानी के नाम से पुकारा, वो हजरत अशरफ जहांगीर समनानी की। सुभान अल्लाह। सुभान शेख नजमुद्दीन इस्फहानी आगे बढ़े, आपने अपने हजरत सुल्तान मखदूम पाक को सीने से लगाया। ये महबूब यज़दानी का लक़ब है। उससे पेशतर, उससे पहले जब आप पंडवा शरीफ में अपने पीरो मुर्शिद हजरत मखदूम बंगाल अलाउल हक गंज नबात की दहलीज पर थे, हजरत पीरो मुर्शिद ने सोचा बहुत सारी नेमतें दे दी हैं मगर कोई लक़ब नहीं दिया है। सुभान अल्लाह, कोई लक़ब नहीं दिया है। रात भर वजीफा किया गया। क्या किया गया? रात भर वजीफा किया। ये मखदूम पाक हैं, क्या शान और क्या अजमत। मेरी हैसियत और औकात, मेरी औकात तो यहाँ खड़े होने की भी नहीं है। ये तो जनाबे वाला गौसुल आलम की खैरात है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ। जे जाए के बोलना और बात करना, ये तो घास काटने वालों को भी दम जदन में हज करने भेज देते हैं। ये वो दहलीज है जी। सहाइफ अशरफी में लिखा, लताइफ अशरफी में लिखा, घास काटने वाला घास काट रहा था, अरफा का दिन था, 9 ज़ुल्हिज्जा थी, सरकारे मखदूम पाक सामने थे। घास काटते काटते उस घसियारे के दिल में ख्याल आया, काश मैं भी अरफा जाता, काश मैं भी अरफात जाता, मैं भी हज करता। बस जहरा के शहजादे का दरिया रहमत जोश में आ गया। मखदूम पाक ने फरमाया, शाहिद भाई सुनिए क्या फरमाया मखदूम पाक ने, फरमाया तुम हज पे जाना चाहते हो? कहा जी हुजूर, अगर जाने का मौका मिल जाए तो सुभान अल्लाह। मखदूम पाक ने पीठ पे हाथ रखा, फरमाया जाओ
हाय 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 सुभान आंख बंद करो और जाओ। सुभान आंख अल्लाह। बंद की चले, कैसे पहुंचे? खुद कहते हैं आंख खोली तो खुद को अराफात के मैदान में पाया। सुभान अल्लाह सुभान। आंख खोली, आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? मैं कहूंगा जिस तरीके से आसिफ बरखिया के लिए बिल्किस का तख्त लाने के लिए जमीन समेटी जा सकती है, हाय, हाय, इसी हाय। तरीके से अशरफ जहांगीर के जुमले पर भी अल्लाह कबूल फरमा कर जमीन को समेटने का इख्तियार रखता है। आंख खुली तो अराफात में हज किया, अरकाने हज अदा किए। अब जब हज से फारिग हो गए, कंकरी अंकरी मार चुके, तो दिल में ख्याल आया अब कोई टिकट नहीं, कोई वीजा नहीं, कोई सफर नहीं, घर कैसे जाऊं? अभी घूम रहे थे कि मखदूम पाक के फिर जियारत हो गई। सुभान अल्लाह रास्ते में सुभान छोड़ अल्लाह। देने वाली दरगाह नहीं है। बेशक जी, ये मंजिल पर पहुंचाने वाली चौखट है। बेशक। कितने लोग मंजिल तक पहुंचा दिए गए। ये मखदूम अशरफ की चौखट है। यहाँ आओ तो भिखारी बनकर आओ, बादशाह बन के आओगे तो बेड़े गर्क हो जाएंगे। ज्यादा काबिलियत दिखाने की कोशिश करोगे तो इल्म सल्ब हो जाएगा। ये चौखट मखदूम पाक की है। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, सरकार मखदूम पाक से मुलाकात हुई। कहा घर जाना चाहते हो? कहा जी हुजूर घर जाना चाहते हो। फरमाया जाओ। आंख बंद की, फिर खोली तो घर पहुंच गए। सुभान अल्लाह। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की। ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। मुर्शिद ने कहा कोई लकब नहीं दिया, मुर्शिद ने कहा कोई लकब नहीं दिया। रात भर वजीफा किया गया और जब सुबह फजर का वक्त हुआ ना, तो खानकाहे हजरत अलाउल हक की दीवारों से आवाज आ रही थी, जहांगीर 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 जहांगीर। जहांगीर बंगाल की खानका की सदाएं, हजरत मखदूम बंगाल की खानका की दीवारें जिसके लकब का वजीफा कर रही हैं, वो हजरत सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर। सुभान अल्लाह। कहिए मेरे साथ, जहांगीर 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 जहांगीर। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हुजूर मोइनुल मशाइख की उम्र में बरकत अता फरमाए, आपकी वालिदा मखदूमा की उम्र में बरकत अता फरमाए, आमीन। तमाम शहजाद गाने शहीद राह मदीना और अहले खाना की उम्रों में बरकत अता फरमाए। आमीन। जो कुछ बयान किया अल्लाह उसे कबूल फरमाए। आमीन। इस दरबार में तो सारी जिंदगी बयान करते रहें, बात खत्म आमीन। नहीं होगी। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। क्या कहूँ आका मैं क्या हूँ, खादिमे गरीब सलाम अलैका सलावत। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमील अहवाली वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यियात व तरफ़ऊना बिहा इंदका अलद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात मिन जमील खैरात फिल हयाती व बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदख़िलनल जन्नता बिल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा अजलिल क़ुरआन लना फ़िद दुनिया क़रीनन व फ़िल क़ब्रि मूनिसन व अलस सिराति नूरा। या अल्लाह या रहमान या रहीम, मौलाए रहीम मौलाए करीम, जितने तेरे बंदे बंदियां मौला हुजूर गौसुल आलम के सहन में हाजिर आए हैं, या अल्लाह तू इनकी और हम सब की हाजिरी को कबूल फरमा देना। आमीन। या अल्लाह तू इनको और हम सब को इस्तिकामत फिद दीन अता फरमाना। आमीन। सिराते मुस्तकीम पर इस्तिहकाम अता फरमाना। आमीन। नमाज़े पंजगाना की पाबंदी अता फरमाना। आमीन। या अल्लाह जो कुछ भी परेशानियां लेके ये हुजूर गौसुल आलम के दरबारे गोहरबार में हाजिर आए हैं, या अल्लाह तू मखदूम पाक के दरबारे गोहरबार की हाजिरी के सदक़े इनकी और हम सब की परेशानियों को दूर फरमा देना, इनकी और हम सब की मुश्किलात को आसान फरमा देना, आमीन। इनके और हम सब के रिस्क में, इल्म में, अमल में बरकतियां अता फरमाना। आमीन। तुझे फजल करते नहीं लगता बार,